हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, आपकी जो स्तंभ वर्ण लेखिकी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो स्तंभ वर्ण लेखिकी होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? तो वो दोस्तों आपके करती है अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। क्या करती है? स्तंभ वर्ण लेखिकी होती है वो किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है दोस्तों? आपके अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। इसी प्रकार जो आपके होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है दोस्तों? पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो भी क्या करती है? आपके अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो स्तंभ वर्ण लेखिकी के द्वारा क्या किया जाता है? जो आपकी नेचर में, प्रकृति में क्या होते हैं, जो सूक्ष्म मात्रा में क्या हो, सूक्ष्म मात्रा में तत्व प्रेजेंट हो, क्या हो, सूक्ष्म मात्रा में तत्व प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो क्या होते हैं? सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? प्रकृति में। उनका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आपका स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि के द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रकृति में क्या हो, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उनका शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? कौन सी काम में ली जाती है? स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि काम में ली जाती है। और किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। और इसमें जो अधिशोषक होता है वो आपका एल्यूमिना है, सिलिका जेल है, या आपका सेलुलोज होता है। ये क्या करते हैं? अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं या अधिशोषक के रूप में काम में लिए जाते हैं। क्या क्या अधिशोषक ले सकते हैं? एल्यूमिना है, सिलिका जेल है, या सेलुलोज होता है। ये अधिशोषक के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इसमें जो क्या करते हैं, अब हमारे पास में वाले एग्जाम्पल के रूप में क्या है, 3 घटक हैं, ए, बी और सी। ये क्या है? नेचर में बहुत ही अल्प मात्रा में प्रेजेंट है। क्या है? ए, बी और सी तीनों क्या अल्प मात्रा में प्रेजेंट है। और ये यहाँ पर क्या लगा हुआ? आपका अधिशोषक लगा है। ये जो बाहरी आवरण होता है आपका, ये जो बाहरी आवरण है ये क्या है? कांच का बना हुआ होता है। किसका होता है दोस्तों? कांच का बना हुआ होता है। कांच का बना होता है। यानी जो भी ये बिक्कर होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? कांच का बना हुआ होता है। इसके बीच में क्या रहता है? अधिशोषक लगा हुआ रहता है। अधिशोषक कौन सा हो सकता है? सिलिका जेल, एल्यूमिना, सेलुलोज हो सकता है। और ऊपर क्या लगा रहता है? बीकर लगा रहता है, जिसमें क्या करते हैं, हमारे को जिसका भी क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, किसी भी तत्व का शुद्धिकरण करना है जो अल्प मात्रा में प्रेजेंट हो, उनको क्या करते हैं, हमारे पास में 3 है, ए, बी और सी, तीनों को क्या कर रहे हैं? इस बीकर में डाल दिया जाता है। फिर जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अधिशोषक। इसके ऊपर क्या होता है? अधिशोषण की क्रिया होगी। और जैसे अधिशोषण की क्रिया होती है, किसी की अधिशोषण पावर क्या होती है? क्षमता कम होती है, किसी की अधिक होती है। तो जिस प्रकार जिसकी घटक की क्या होती है? अधिशोषक की जो क्षमता होती है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? वो अधिशोषित हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो भी घटक लिए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि दो घटकों की अगर समान अगर अधिशोषण क्षमता होती है तो उनको हम आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे। तो तीनों की क्या होनी चाहिए? जो अधिशोषक क्षमता होती है वो क्या होती है? अलग अलग होनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं? अलग अलग ऊंचाई तक जाकर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। तो सेकंड हमने देखा कि इसमें यहाँ पर तो तीनों में हमने क्या किया था? मिक्स करके डाला था। फिर यहाँ पर ए, बी और सी तीनों क्या हो गए? अलग अलग डिवाइड हो गए। यानी कि जो इसकी अधिशोषण जो क्षमता होती है अधिशोषित होने की, उनके अकॉर्डिंग क्या हो गए दोस्तों? वो व्यवस्थित हो गए। फिर लास्ट में क्या करते हैं? अगर तीनों क्या हो जाते हैं? अपने अधिशोषण जो क्षमता होती है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर तीनों को क्या करते हैं? नीचे से बीकर खोल के एक बीकर लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं? तीनों को अलग अलग अधिशोषण क्षमता के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लिया जाता है। यानी पहले क्या कर लेंगे? नीचे वाले को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेंगे। फिर ऊपर वाले को कर लेते हैं। लास्ट में क्या कर लेते हैं? पहले नीचे वाले को, फिर उससे ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले को, तीनों को क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लिया जाता है। ये आपकी दोस्तों स्तंभ वर्ण लेखिकी। इसके द्वारा यही पूछा जाता है कि सबसे पहले तो किसका शुद्धिकरण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जो नेचर में क्या हो, सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट हो, उनका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। सेकंड होती है कि किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? तो किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है दोस्तों? आपका अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर। किसके करती है? अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। नेक्स्ट है, इसमें अधिशोषक के रूप में क्या ले सकते हैं? सिलिका जेल ले सकते हैं, एल्यूमिना ले सकते हैं, सेलुलोज ले सकते हैं। फिर ऊपर क्या करते हैं? तीनों घटक मिलाएंगे और जैसे जैसे उनके अधिशोषण जो क्षमता होती है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं और तीनों को क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लिया जाता है। यही क्या होते हैं? उनके शुद्धिकरण की प्रोसेस होती है। ये आपकी स्तंभ वर्ण लेखिकी। इसी प्रकार आपकी जो एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्ण लेखिकी, जिसको बोला जाता है। क्या होते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो भी क्या होती है दोस्तों? आपके अधिशोषण के सिद्धांत के ऊपर ही
कार्य करती है। तो उसमें क्या लिया जाता है, एक पेपर लिया जाता है दोस्तों, और एक क्या होते हैं सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। तो सॉल्यूशन में क्या रहते हैं, काफ़ी क्या कहते हैं घटक प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग कलर्स के, और उनकी अधिशोषण क्षमता भी क्या होती है दोस्तों अलग अलग होती है। तो फिर क्या करते हैं, पेपर को थोड़ा सा उसके जो सॉल्यूशन होता है उसके टच करके छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम बाद में देखते हैं कि जो आपके अधिशोषक उसमें घटक प्रेजेंट थे वो अलग अलग ऊंचाई पर जाकर चढ़ जाते हैं, जिस कलर के होते हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर जाकर अधिशोषित हो जाते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, यानी कागज वर्णलेखी की विधि कहलाती है। और ये आपकी स्तंभ वर्णलेखी की दोनों का क्या है, काम सेम ही है, मेथड सेम ही है, लेकिन वो तो क्या है अगर क्या हो, ये तो क्या है अति मात्रा में अगर प्रेजेंट हो उसके लिए काम में लेते हैं, और जो कागज वर्णलेखी की है वो जनरली सभी के लिए काम में ली जाती है। यह आपकी दोस्तों स्तंभ वर्णलेखी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।